कसान भगवान मनाका भगवान के जो धाम है गोलोक धाम में बटे जन सब जना उबा रही गया और बटे उबा रही गया तो बटा की जो द्वार पालनी थी जना को रंग जो शरीर के जो कांति को जो रंग अपनो शरीर कसान है अशा मना को शरीर को भी वटा को एक रंग वे तो भगवान का जो गोलोक वृंदावन है वटा का जो द्वार पालनी है द्वार पालनी जो बटे रीढ़ी जो सेवा करी रही भगवान की तो मना को शरीर श्याम वर्ण को बतेरा है और श्याम वर्ण को बतेरा है तो बटे जय क्या देवी देवता नानन रोकी ना क्या और रोकी ना क्या तो कहवा लग गया किरा रुको रुको कटे जरा था एक गिरा माँ तो भगवान में मलवा आया एक गिरा कौन होता गटू आयन कई कामों आया ये कैसा ब्रह्मांड है क्या अस्मिन किन ब्रह्मांड तो बोले कौन से ब्रह्मांड से आए हो भाई साहब आप लोग तो बोले अरे हमने तो सुना था एक ही ब्रह्मांड है हम तो एक ही ब्रह्मांड से आए तो वहीं पे जो शामल सतचंद्र नाना है उनका ये देखिए सामने ये विरजा नदी है। अब विरजा नदी का नाम लोगों ने सुना ही नहीं सुना है किन लोगों ने तो यहाँ पे बोले कि विरजा नदी में देखिए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड यहाँ पे तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं जैसे कि आप सभी लोगों ने नदी के अंदर क्या तैरते हैं जैसे घास के जब बारिश होता है तो बारिश बहता हुआ पानी जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे घास ऐसे तैरते हैं ना साइड में कोने में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उस विरजा नदी के अंदर तैर रहे हैं। तो बोले कौन से ब्रह्मांड से आए तो ये ब्रह्मांड से है। तो अभी क्या सतचंद्र क्या है उन सभी का उपहास बना रही है कौन से बोल रहे हैं कि कोटिश योजन उधर्व वे पुराणम अष्टकम गथा दिव्य प्रकाश रत्न ध्रुवम ध्रुवम मनोहरम तो बोल रहे कि वहाँ करोड़ों योजन ऊपर क्या भगवान का जो धाम है यहाँ से कितना बता रहा है कितना किलोमीटर बता रहा है किलोमीटर भी नहीं बता रहा है योजन बता रहा है योजन किलोमीटर से भी ऊपर आता है। तो बोले कि वहाँ करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर उन्होंने 8 नगर देखे थे वहाँ पे तो बता रहे भाई करोड़ों योजन भगवान का वहाँ पे दिव्य धाम है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने जो देखा कि भगवान जो पूछ रहे कि अभी क्या बोले कि हम तो वहाँ से आए जहाँ पे वामन जी अवतार भगवान वामन जी अवतार लिए थे और उनके उंगली से बाएं भाग की जो पैर का अंगूठा था उससे निशान हो गया। ब्रह्मांड से आए विष्णु ये बोल रहे थे मतलब विष्णु कह रहे लेकिन उससे पहले ये सतचंद्रनाना क्या बोल रही है उनको तो ब्रह्मा जी सब आगे के बोल रहे थे लेकिन पहले भगवान नहीं बोले तो बोले कि हम ब्रह्मांड से आए तो उस समय वो उत्तर दे नहीं पाए। तो जो श्याम वर्ण की जो सतचंद्रनाना वो उनका उपहास उड़ाने लगी। कैसे उपहास उड़ाने लगी अरे तुम कौन से गांव आए हो अरे कहीं अनपढ़ी जो गई कि वही गांव थी बाणे निकले नहीं निकलिया था मन तो लागे था जिंदगी में पहली बार अटे आया हूँ तो अणी विचार करें सतचंद्रनाना की रही है तो जो यूँ क्यों तो वो देवी देवता सब तो ऐसा भी गया पानी पानी भी गया शर्म के मारे। और कीरा आगे के कीरा कि जिस था तो आसान हो आयरा आसान मैंने पहली बार आयरा आसान लागी रहा कि उदाहरण का बात है कीरा जैसन कि एक गुलाब वे कहीं के सूरजमुखी फूल वे जिमें एक भ्रमर का मक्खो भ्रमर कहीं कहवे जो हाँ ठीक है तो कमल का पुष्प वेवे तो इनमें जो मधुमक्खी वेवे जो कीड़ा वेवे जो वही कीड़ा थी वही कमल का पुष्प था कमल का पुष्प थी वो कीड़ो कभी बाहर नहीं निकले वन में मरी जावे तो ऐसा नहीं जिगरा का मन ऐसा लाग रहा था वैसा नहीं कीड़ा जैसा मनी पुष्प में जिगरा था पुष्प में बाणे कभी निकली को और दुनिया देखी नहीं। अधिकतर व्यक्ति जो गांव में रहे कभी अचानक मैंने सीटे में ली जावे तो बड़े जन कहवे तो हे पूछ मनक विने के मनक तो पूछे वाता था कारण रेन सोन खबर पड़ता नहीं तो किदे कहे पूछ कर कटु आयो के हे पूछ गामड़ा को जायो के रेवा सेवा को ढंग है कोनी के मानी कदी कदी कहवे लोग अटे से तो किरा कहे पूछ गामड़ा के जाया कहीं लेवा थारे खबर नहीं है उबा हाँ तो पहले पूछी मैं जानो सावे प्रणाम करना सा सल्यूट उल्यूट मारना सावे जो कसान जाए यार दिखी नहीं रहो के यहाँ क्या में दूर पड़ी गयो के तो यूँ कीरा में
પછી ભગવાન કહેવા લાગ્યા માં અટો વટો આયા જટ વામનજી पे छिद्र विगे तो मैंने कहा मैं आया कि अच्छा ठीक है ठीक। तो ये भगवान की ये बात हुई सत्यचंद्रन ना भगवान के पास गया और वहाँ पर जैन आज्ञा लेने फटाफट के ना आज्ञा जो बहाने आने पास ठीक है अबे था जाओ था ने आज्ञा और आगे जन अबे कहीं वीर गोलोक धाम में तो सभी देवी देवता कहीं करें आगे गोलोक धाम में प्रवेश करें और गोलोक धाम में प्रवेश करें बटे कहीं कहीं देखियो मना जो गोलोक धाम में प्रवेश की दो तो सबसे पहली मना देखियो है कि बटे कहीं देखियो सबसे पहले गिरिराज महाराज ने देखियो गिरिराज महाराज ने देखिन मना कहीं की दो कि मतलब गिरिराज आसान था मतलब चारों तरफ हरियाली थी आसान की वसंत ऋतु जैसा कि अपन फरवरी में वसंत ऋतु चालू रहा कि फरवरी का महीनों तो इन्हें वसंत ऋतु कहवे कि वसंत ऋतु का बटे महीनों थो और जो में अंदर प्रवेश किया था गिरिराज महाराज ने देखियो और बटे कहीं देखियो कि चारों तरफ हरियाली है और साथ में बटे जतरे भी चारों तरफ कही है बटे मतलब फूलों का बगीचा पेड़ इत्यादि वगैरह बहुत सारा उन्होंने देखा और करोड़ों मतलब ऐसे लताएं ऐसी झूम रही थी लटक रही थी और उन्होंने पुष्पों का उद्यान यानी कि बगीचे देखे और उन बगीचों से सुगंधित वायु बह रही हवा बह रही थी और हवा कसी कसी किन्हें गुलाब की खुशबू आ रहा है कसी कहीं इत्र की खुशबू आ रही है किन्हें अलग अलग प्रकार का फ्लेवर की खुशबू देखने में आसान या खुशबू भगवान का धाम में प्रवेश कर रही है। आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं मारवाड़ी और दोनों हिंदी दोनों मिक्स कर रहा हूँ है ना इसीलिए हिंदी में बोलो किसकी मारवाड़ी में कि चलेगा दोनों में दोनों चलेगा चले तो बटे के देखो उन्होंने क्या देखा उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे करोड़ों ऐसे हजारों फूल है जहाँ पे हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की खुशबू बहती जा रही है और सभी देवी देवता लोग देख के बोला आहा कितना आनंद है। अधिकतर क्या थे गांव के सिटी के लोग जब गांव में जाते हैं तो बोलते क्या ताज़ा हवा है अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं। तो वहाँ पे देवी देवता स्वर्ग में सब ये रहते लेकिन उनका आनंद तो लूटा है लेकिन जब भगवान के धाम में गए तो वहाँ पे तो सबसे ऊपर हाईएस्ट क्वालिटी का वहाँ का आनंद उठा रहे थे। वो आए थे भगवान को अपना दुख बताने के लिए कि पृथ्वी पर आप अवतार लीजिए लेकिन अभी वहाँ पे जाके वो सब कुछ भूल चुके हैं भगवान के धाम में जाके है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है और जैसे ही आगे उन्होंने देखा आगे उन्होंने जैसे आगे प्रवेश किया आगे प्रवेश करके वो बोले आगे देखने लगे क्या देखने लगे कि वहीं पे यमुना नदी बह रही है यमुना नदी बह रही है और बोले कि उन यमुना नदी बह रही है तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो वो सीढ़ियाँ बनी हुई तो वो सीढ़ियाँ किस प्रकार से बनी है बोले कि वो मणि रत्नों से बनी हुई है। बोले कि वेदुरी मणि से सीढ़ी बनी हुई थी उनकी वेदुरी मणि की सीढ़ी बनी हुई थी और ऐसी चमक रही थी जैसे कि उदाहरण के लिए अपने उसका तो हम देखे नहीं हमने अभी तक तो देखा नहीं तो हम भौतिक संसार के उदाहरण से देख लेते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा एकदम स्वच्छ पानी भरा हो जिसमें कोई गंदगी ना हो और हम का एक आप एक केवल लग जाएंगे और कांच का टुकड़ा पानी भरिए इस प्रकार से वहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन सीढ़ियों से पार होते होके वो आगे पार होके यमुना नदी को पार होके वो आगे पहुँचे और आगे देखा उन्होंने वहाँ के दिव्य वृक्ष लताओं से क्या है भांति भांति के विचित्र पक्षी वहाँ पे बैठे हुए और वहाँ पे कौन सी आवाज़ कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की कोई कोयल की आवाज़ निकल रहा है अन्य प्रकार के गीत गा रहे हैं भगवान के धाम में क्या होता है कि वहाँ के पशु पक्षी भी भगवान का गुणगान करते हैं और उनका गीत गाते हैं। अगर आज आप लोगों ने ये कथा सुनी है तो यह कथा आपको वापस से फर्स्ट लेके आज एक ही भजन में आपको सुना देंगे वो कथा और आप सब लोगों ने वो भजन सुना भी है वैसे
हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े और क्या किया उन्होंने, भ्रमर जो वहाँ पे कोयल वगैरह तो सब बोल ही रहे, पशु पक्षी किलकारी कर ही रहे, लेकिन बोल रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे भंवरे भी देखिए उन्होंने, भंवरे भी थे वहाँ पे, जो वहाँ पे मंद मंद से मतलब ऐसे करते रहे ना, इस प्रकार से आवाज़ निकालते, इस प्रकार से वो आवाज़ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी वो सब देख रहे हैं वो। और बता रहे आगे, क्या बता रहे हैं, और जैसे आगे गए तो आगे जैसे प्रवेश किया उन्होंने, क्या वहाँ पे 32 वनों से युक्त एक निकुंज है। उस निकुंज के अंदर जैसे प्रवेश किया उन निकुंज के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने देखा चारों ओर दीवारें हैं, और चारों ओर दीवारें हैं तो वहाँ पे खाई भी इतनी बड़ी बड़ी है, और दीवारों के ऊपर जैसे क्या बोलते हैं अपने देसी भाषा में वेलड़िया छड़ी गए, तो इन प्रकार बना के दीवारा का शोभा बढ़े रहा है, भगवान गोलोक धाम को शोभा बढ़े रहा है। और क्या बता रहे हमें, और बना के बीच में जो मिट्टी थी वह करीब कसी थी, लाल प्रकार की थी। और आगे बता रहे हैं कि दीवारें जो थी वो मणियों से बनी हुई थी। और बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो दीवार जो थी उन दीवारों के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों चंद्रमा लगे हुए थे, मतलब लाइट लगे हुए थे देसी भाषा में मुझे। और वो करोड़ों करोड़ों लाइट लगी हुई है, और वो चारों तरफ उनको उजाला दे रही है, वहाँ पे रात होती नहीं है ना। और बता रहे हैं यहाँ पे क्या हर तरफ तो अच्छा ये हो गया ये, चलो। और वहाँ पे क्या उन्होंने क्या देखा, जैसे अंदर प्रवेश किया, आगे चल ही रहे, चारों तरफ देख रहे, पहली बार आए जैसे कि हम भी, आप सभी लोग तो शायद मॉल में गए होंगे, बड़ी बड़ी दुकानों में, तो सबसे नीचे देखने से पहले आप क्या करोगे, चारों ओर देखोगे। इसी प्रकार से देवी देवता भी क्या कि चारों ओर देख रहे हैं, और चारों ओर देखने के बाद अभी नीचे देखने लगे। अभी नीचे देखने लगे तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे गैया देखी, जो कि गौ बालक वहाँ पे चरा रहे थे, गौ पालक चरा रहे थे, और उनके हाथ में छड़ी थी, और वहाँ पे क्या करे, गायें चरा रही थी। तो यहाँ पे वो गायों का वर्णन आ रहा है, पहले तो ग्वाल बालों का वर्णन आ रहा है। क्या आ रहा है कि ग्वाल बाल भगवान का गुणगान कर रहे हैं, एक दूसरे से कृष्ण कथा कर रहे हैं। जैसे कि हम भी देखो, बचपन में मैं भी छोटा था तब गांव में बकरी और गाय चराने जाता था, तो वहाँ पे तो क्या भगवान के गीत तो हम गाते नहीं थे, स्वाभाविक बात है, नहीं गाया, सिंपल सा जो बात है जो कह रहा हूँ, क्योंकि बचपन से भगत नहीं थे, अभी धीरे धीरे बने। तो वहाँ पे तो हम कुश्ती वगैरह, कबड्डी वगैरह, बस एक दूसरे लड़ाई करने यूज करता था, बस खाली, वो के अलावा कैसे नहीं करता था। तो यहाँ पे जो ग्वाल बाल थे वो सब क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और अभी गायों का वर्णन बताया जा रहा है कि गायें जो थी वो कैसी प्रकार से थी, भगवान की गायें अलग अलग प्रकार की थी। इसमें बता रहे हैं कि भगवान की जो गायें जो होती थी वहाँ पे अलग अलग प्रकार की कलर की थी। वहाँ पे कौन कौन सी कलर की, कोई भूरी थी, कोई, इसमें बता रहे देखिए, कोई स्वर्ण, सभी गाय रंगीन थी, कोई उजली गाय थी। देखिए कलर, देखिए आप कलर देखिए, गाय का आपने एक ही कलर, 2-3 कलर देखा, लेकिन यहाँ पे शास्त्र में कौन से गाय के वर्णन की, शरीर का जो रंग कैसा होता है हम आगे बताएं। उजली थी, कोई काली थी, कोई पीली थी, कोई लाल थी, कोई हरी थी, कोई तांबे कलर की थी, और कोई चितक बरे पता नहीं क्या होता है, कौन सा कलर होता होगा, लेकिन उस रंग की थी। तो ये सब गायें इन वर्ण की थी, और ये सब वहाँ पे चरा रहे। और उन गायों के जो शरीर जो था, उन शरीर के ऊपर हाथ के चिन्ह जो बोलते हैं ना, मेहंदी के लगाते, अपने दिवाली में लगाते हैं, मेहंदी कैसे छाप देते हैं और उसका रंग छूट जाता मेहंदी का, उस प्रकार से उन गायों के ऊपर क्या किया उन्होंने, ऐसे चिन्ह लगे हुए थे कि गाय बना, किसी क्या कहते गाय के ऊपर ही गाय का फोटो बना देते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे ये बना हुआ था। और बोल रहे थे उनके सिंग के ऊपर सोने के क्या बोलते हैं, सोने के ऊपर झड़ा हुआ था, सोने के सिंग जैसे बना रखे थे उन गौ माता के ऊपर। और बताया जा रहा है कि सारी गायें दूध देने वाली थी, ऐसा नहीं कि वो गायें जो दूध नहीं देंगी वो गोलोक धाम में नहीं रहेगी, और जो नई गायें दूध देती है उसको क्या करो, कसाई खाना भेज दो, ऐसा था क्या, नहीं, वहाँ पे सभी गायें दूध देने वाली थी। बोले दूध इतना दे कि समुंदर के समुंदर भर जाए।
और बोल रहे कि चलो ठीक है, गाय थी तो बोले भाई साहब गाय माता वटे थी तो પછી બળદ કટે જાગા। બળદને કઈ કરા, બળદને કઈ करा, मोकली था वीरे खेड़ी में मोकल था बटे चलाए लोग हाके का बरत में यूं तो गई। नहीं नहीं नहीं, किरा स्पष्ट किरा ये गौ माता तो वहाँ पे थी, लेकिन उन्हीं के बीच में उनका कद काफी लंबा बताया जाता है, गायों से डबल उनका कद था और ऐसे लग रहे थे जैसे गजराज चल रहा हो, गज के समान हो, इस प्रकार से वो चल रहे हैं, गज के समान थे। तो गाय को देख रहे हैं और जैसे ही आगे अंदर प्रवेश किया उन्होंने, आगे अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उन्होंने क्या देखा, एक कितना है वहाँ पे एक उन्होंने क्या एक कमल का पुष्प देखा जिसमें कितने पंखुड़ियों वाले ने आपने अभी तक फूल देखा होगा, कम से कम गिना तो नहीं होगा आप लोगों ने, मुझे जहाँ तक होगा तो बोले कि यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि हजार पंखुड़ियों वाले उन्होंने क्या देखा, एक कमल का देखा, कमल हजार पंखुड़ियों वाला, उसमें भी 8 दल वाले 108 या 100 दल वाले कमल पुष्प, कमल का एक और देखा उन्होंने, उसी के अंदर मुख्य 8 दल वाले कमल को भी उन्होंने देखा। और उस 8 दल, देखिए अभी जो कह रहे हो आप एक इस भजन में आएगा, हम गाएंगे अभी थोड़ी देर पहले। तो बोले पहले उन्होंने क्या देखा, 1000 दल वाला देखा, उसके बाद 100 दल वाला देखा, उसके बाद उन्होंने 16 दल वाला देखा, उसके बाद उन्होंने 8 दल वाला देखा। और उस 8 दल में रहने वाले क्या है कि भगवान के विभिन्न सेवक है, गोप है, जो क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए चामर डुला रहे हैं, चामर डुला रहे हैं। कौन सा चामर डुला, अभी भगवान सिंहासन नहीं देखा, अभी भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे 8 दल वाले हैं, वहाँ पे भगवान, वहाँ पे एक स्वर्ण कलर नहीं, स्वर्ण का सिंहासन बना हुआ है, और सिंहासन पे बैठने के लिए 3 सीढ़ियाँ होती है, चढ़ के बैठना, तो 3 सीढ़ियाँ बनी हुई है, और उन सीढ़ियों पर सीढ़ियाँ है, और वहाँ पे सोना का सिंहासन है, और उस सिंहासन के ऊपर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण चंद्र वहाँ पे खड़े हैं। बोला कृष्ण भगवान की जय। तो उन्होंने देवी देवता ने देखा, और उन्होंने क्या देखा, उस जो 8 दल वाले जो पंखुड़ी देखा, वहाँ पे गोपगण भगवान की सेवा कर रहे, भगवान के पार्षद वहाँ पे सफेद जो हंस होता है उसका चामर होता है वो डुला रहे हैं, और चामर होता है एक चामर, मोर के जैसे एक पंख होता है, वो हंस, सफेद हंस वाला पंख होता है ना, सफेद हंस का जो पंख होता है उसका मोर पंख ऐसा बना रखा है, और दोनों एक तरह से मोर पंख और चामर ऐसे डुला रहे हैं भगवान के, और ये सब डुला रहे हैं। और भगवान त्रिभुंग ललित रूप में खड़े हैं, टेढ़े एक पाँव पे खड़े हैं, और एक दूसरा पाँव भगवान ऐसे टेढ़े करके खड़े हैं, और भगवान के जो ऐसे खड़े हैं, तो भगवान जो राधा रानी है उनके कंधे पे ऐसा सिर रखा हुआ है और खड़ी है, और भगवान को देख रही है श्रीमती राधा रानी। और क्या हो रहा है कि सब ये वर्णन देख रहे हैं, सभी देवी देवता लोग, सभी लोग देख रहे हैं। और जब भगवान को जैसे ही देवी देवता ने सब देखा, तो सारे देवी देवता लोग क्या किया, भगवान को प्रणाम करने लगे। पहले तो भगवान के पास जाए तो प्रणाम करना ज़रूरी है, और उन्होंने देखा, भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही आए थे अपना दुख बताने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे देवी देवता के लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने लगे, हे कृष्णचंद्र, श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका के साथ विराजमान ऐसे झांकी समस्त देवता मिले। सभी देवता क्या कर, उनसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम तो आए थे अपने दुख बताने के लिए, लेकिन अभी आपको देख के हमारा सारा दुख चला गया। अभी यहाँ पे एक विशेष करके एक पॉइंट आता है व्यक्ति के, अगर भगवान आपके सामने आ जाए, आपको आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बोलेंगे, अरे प्रभु हमारे परिवार में ये हो गया है, हमारे लिए ये कर दो, और हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, हमारे पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है, आप पैसा हमें कर दो, कुछ न कुछ वरदान दे दो, हमें शक्ति मिल जाए। शक्ति मिल जाए तो हम लोगों को क्या करें, अपनी शक्ति दिखाए, और हम भी पूजने लगे, अपने आप को भगवान बताने लगे। ऐसे भगवान से कुछ न कुछ शक्तियाँ मांगते रहेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे, भगवान हमारे सामने आएंगे, तो इसीलिए भगवान बोल रहे भक्त को दर्शन देने के लिए जल्दी आते हैं।
भक्त के बिना भगवान रह नहीं सकते, और भक्त भी भगवान के बिना नहीं रह सकते, और जो भक्त होता है वो भक्त के बिना भी नहीं रह सकता। तो सारे देवी देवता बोल रहे कि हम तो दुख बताने आए थे लेकिन दुख भूल चुके हैं, तो अभी क्या किया जाए। तो बोले प्रभु वैसे भी उन्होंने फिर बताया क्या आप आइए, लेकिन भगवान को ये बताने आए हैं, लेकिन फिर आगे बता रहे कि भगवान को क्या नहीं पता था कि पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है, कितना दुख आ रहा है, कितना हाथापाई हो चुका है वहाँ पे, पृथ्वी माता को कितना भार चढ़ गया है, कौन सा राक्षस क्या कर रहा है, कि भगवान को नहीं पता था क्या? नहीं, भगवान को पहले से ही पता था, अवगत थे पहले से ही, लेकिन भगवान लीला कर रहे थे किसी बहाने कम से कम देवी देवता लोग मेरा धाम देख तो ले कैसा दिखता है। तो ये धाम की लीला उन्होंने बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जाओ और क्या करो, मैं जल्दी ही यदुकुल में जन्म लूँगा, और यदुकुल में जन्म लूँगा, और आप सभी से भी मेरा आदेश है, आप भी जाके वहाँ पे यदुकुल में जाके क्या करो, आप जन्म लो और हमारा सहयोग करो हमारी लीला में। तो ये सब देवी देवता लोग वापस आए, सब यदुकुल में सभी लोग जन्म लिए, उसके बाद भगवान भी जन्म ले लेंगे। ये तो हम आगे शॉर्ट में थोड़ा आपको बता दिया, क्योंकि इसका मनन मुझे आज ही खत्म करना था, इसलिए मैं बता रहा था। और क्या है, ऐसा कह के सभी देवी देवता लोग अपने अपने धाम अपने अपने लोक में वापस चले गए, और वापस चले गए, और वापस वापे यहाँ पे तो कथा ये समाप्त तो नहीं होती, लेकिन और भी है बहुत विस्तार से। तो यहाँ पे ऐसा बता रहे सभी देवता लोग गए और क्या किया, धाम में गए अपने वापिस, और भगवान की लीला के सहयोग करने के लिए सभी लोग अलग अलग जगह प्रकट हो गए। तो ये सभी लोगों को ये लीला स्मरण हो चुकी है कि नहीं हुई है, कोई बताना चाहेगा? सब लोगों को समझ में आ गया लीला? नहीं आई तो एक भजन के माध्यम से हम समझते हैं ना। तो एक भजन है, आप सब लोगों ने वो भजन सुना ही है वैसे, तो आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको मेरे पीछे नहीं गाना है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हैं। तो हम भजन गाएंगे अभी। ये भजन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो जितने भी हमने कथाएं सुनी है उस कथा का जो लीला जो आता है, इस भजन के माध्यम से आप वो समझ सकते हैं। तो भजन कुछ इस प्रकार से है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। अब देखिए देखिए वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि से बना। भगवान का धाम कौन सा है? दिव्य चिंतामणियों से बना हुआ है। रत्न मनोहर, रत्नों से बना है, मनोहर है वो, इसका हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अव्रत कालिंदी नीर राजहंस केली कोरे तारे शोभे कनक कमल। जैसे कि हमने वर्णन किया था कि वहाँ पे कालिंदी जो यमुना है वो बह रही है, और वहाँ पे यमुना में बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे बगीचे सब देखे होंगे आजू बाजू खिले हुए हैं। आप सब वर्णन किया, आप सब लोगों ने सुना है इसका, हमसे आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और वो शोभा बढ़ा रहे हैं गोलोक वृंदावन की। तारे मध्य हेमा पीठ, अभी क्या है, तार मध्य हेमा पीठ अस्तडले विस्तृता विस्तृता अस्तडले प्रदान नायिका। तारे मध्य रत्नासने बोसी अछंदुही जने श्याम संग सुंदरी राधिका। अभी क्या हमने बताया था कि कितने दल वाला हमने पुष्प का वर्णन किया था। मतलब कमल का जो फूल होता है 1000 दल, उसमें भी 100 दल, उसमें भी 16 दल, उसमें से 8 दल। उन 8 दलों के बीच में सिंहासन है सोने का, और सिंहासन के ऊपर राधा रानी और कृष्ण बैठे हैं। तो बैठे हैं, और वहाँ पे राधिका, श्याम संग सुंदरी राधिका, श्याम। वहाँ पे देखिए गोलोक धाम में जो है ना, भगवान का रंग ही एकमात्र श्याम वर्ण का है, बाकी सब श्वेत वर्ण के हैं, सब गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं। और क्या बता रहा आगे,
अहो रूप लवण रसी अमिया परी से पासी हस परी हस सभासाने। अभी क्या है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण क्या हंस प्रयास कर रहे हैं, उस वृंदावन में सब लीलाएं कर रहे हैं। और ये लीला का सदा हमारे आंखों के सामने स्मरण होती रहे, तो उसके लिए क्या कह रहे, नरोत्तम करो दया नित्य लीला सुख मोय सदाय सुपर मोर मन। तो यह बोल रहे कि नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो लीलाएं हैं सदा का सदा मेरे आंखों के सामने रहें और इसे हमें देख पाएं। और क्या नरोत्तम दास ठाकुर वो सब भगवान के पार्षद है, भगवान के धाम से ही आए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, तभी भगवान के धाम से आए, तभी तो भगवान के धाम के बारे में बता पा रहे, बाकी अन्यथा कोई नहीं बता पाता। जैसे कि कोई लोग, आज मैं बड़ौदा में हूँ तो मैं बता पाऊँगा यहाँ पे क्या क्या है, अगर आपने देखा नहीं है तो आपको थोड़ी पता होगा कैसा क्या है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यही बताया जा रहा है कि ये भगवान का जो धाम का जो वर्णन है, ये नरोत्तम दास ठाकुर एकमात्र एक ही भजन में गा दिया। आप सभी से आशा है कि ये भजन घर पे रोज़ सुनिए प्रतिदिन और इस कथा को याद करिए, अपने चिंतन करिए। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो कह सकते हैं।